एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये बहुत बड़ा ब्रीच है, छोटा ब्रीच नहीं है। और इंटेलिजेंस का बोलना ये है कि हमने फीड्स फराहम की थी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि फिलफौर ऐसा एक्शन ले और मस्जिद को जाकर और उस मदरसे को जाकर डेमोलिश कर दे। तो इस बात का सीरियस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हाईएस्ट अथॉरिटी जिन्होंने ये ब्रीच किया है उसको इमीडिएट सस्पेंशन करना चाहिए। वहाँ के माहौल को ईज करने के लिए उसका सस्पेंशन करना चाहिए। ये बात हम बड़े साफ अंदाज से कल भी गई। दूसरी बात यह है कि बड़ी आबादी उस इलाके में रहने वाली गरीब लोगों की है, यानी बड़े पैमाने पर गरीब लोग रहते हैं, डेली वेजर्स हैं, रोज के कमाने वाले लोग हैं। आप जिस तरीके का कर्फ्यू लगाए हैं उसके अंदर लोगों के निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एसडीएम साहब को भी हम कल यही बताए कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो सारा रिलीफ वहां पे सप्लाई हो, जितनी जल्द हो सके कर्फ्यू को ईज किया जाए, और वो तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो जाकर वहां पे रिलीफ का काम कर सकती है उनके लिए भी रास्ते हमवार किए जाए। भगदड़ मची, पुलिस की ओपन फायरिंग हुई, ऑर्डर के तहत फायरिंग हुई, उसके अंदर डेथ्स हुए, बड़े पैमाने पे शूटिंग के अंदर जो है इंजूर्ड हुए लोग, हॉस्पिटलाइज हुए लोग, बहुत से लोग भागकर अपने घरों को चले गए। इसमें इंजुरीज जो है वो भी बड़े पैमाने पे। तो हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल्स, इसका फौरी तौर पे उन इलाके के अंदर हॉस्पिटल्स को और फार्मेसी को पूरे तौर पे उन इलाकों के अंदर खोलना चाहिए। लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ, देखिए किसी भी मामले में डेथ का हो जाना ये बहुत संगीन मसला है, यानी आप किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन डेथ जो है वो बहुत बड़ा यानी हीनियस बात हो जाती है डेथ का होना। तो यहाँ पे लोगों की डेथ हुई है तो उनकी फैमिलीज को फौरी तौर पे एक्सग्रेशिया फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसको फराहम करें। एसडीएम साहब से हमने बहुत क्लियरली ये भी कहा कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई ना उठाए। इस बात को इंश्योर करना ये एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की जिम्मेदारी है। सिर्फ जाके वहां के लोगों को पीस रिस्टोर करने का काम नहीं, बल्कि कोई इसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना उठाए, इसको इंश्योर करना भी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें हम उनके सामने भी रखें, यहाँ भी रख रहे हैं। सीएम साहब से और गवर्नर साहब से मुलाकात होती वहां भी रखेंगे, दिल्ली में भी जहां मुमकिन हो सकता है रखेंगे, कोर्ट्स में जहां जहां पॉसिबल होता है इन चीजों को उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे पीस रिस्टोर करने के लिए कम्युनिटी फर्म है, कम्युनिटी के जो लीडरशिप है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कम्युनिटी को भी पीस को रिस्टोर करने के लिए कॉल दे रही है। लेकिन इक्वली एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कॉल दे रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर वहां पे प्रॉपरली चीजों को हैंडल करता तो ये सिचुएशन यहाँ पे आज बिल्डअप नहीं होता। पेट्रोल फेंकने वाले कौन लोग हैं, इसी को तो कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। वो तो कहीं इलाज में आएंगे, वो किसी ना किसी तरीके से वो शो होंगे। पेट्रोल बम फेंकने वाले कौन लोग हैं, पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग हैं, एक भीड़ है तो उसमें कौन लोग घुसे, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, जिन लोगों ने वो किया बिल्कुल वो सजा के मुस्तहिक है, उनको सजा होनी चाहिए। और उससे पहले जिन लोगों ने वो माहौल बनाया, प्रशासन से कहाँ चूक हुई है उसकी वो चस्तरी जाँच होनी चाहिए। 5 दिन से वहाँ पे या ऐसा उन्होंने बताया कि बाहर से कुछ लोग आए थे, कुछ ऐसा मैं यही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल चस्तरी जांच हो कि कौन लोग हैं, कौन शरीक हुए हैं, किन्होंने ये किया है, वो बाहर के हैं या अंदर के हैं, इसको बिल्कुल साफ करना चाहिए। ठीक है। आपको समय नहीं दिया तो क्या कुछ अब आप आगे बात करें? देखिए सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा और आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं, एक कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब जब उसमें 14 तारीख लगी हुई थी, समझे, और वो कोर्ट का मसला था, तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं किया? यानी आप कानून के खिलाफ करो और हम कानून की मतलब की पैरवी करें, इत्तबा करें, और हमें थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए, और तरह तरह के मतलब हमारे सामने मसाइल रखे जाए, और हमें मजबूर किया जाए कि संविधान को मानो। सही बात है, संविधान के सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आप जो बनाते हैं वो भी तो मानो कानून को, उनको भी तो कानून को मानना चाहिए। ये बगैर कानून के इतना बड़ा मतलब का हादसा कर दिया। फिर सामने आदमी को मकसद रखना चाहिए, मस्जिद शहीद करनी है, आदमी नहीं मानने। अगर ये मकसद होता है तो आदमी क्यों मरता है? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना,
ये कोई मुनासिब नहीं, सुटेबल नहीं है, समझे। इससे बहुत बड़ा मतलब कि सभी का नुकसान होता है। समझे कि खाली मेरा ही नुकसान होता है। जब जलती है ना, आग लगती है घरों में, तो वहाँ मेरा ही घर धुआं होता है, और भी घर होते हैं जो जल जाते हैं। तो भाई इसलिए इंसाफ से काम होना चाहिए, इंसाफ के साथ बात होनी चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए। आप सबके मुख्यमंत्री हो, सबकी बातें सुननी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, वहाँ के लोगों से जब मुलाकात होगी तो उसके बाद वहाँ कोर्ट में क्या स्टेटस था। टर्न ऑफ इवेंट्स इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे रिपोर्ट किया है कि 30 जनवरी को एक नोटिस तामील कराया गया था वहाँ के लोगों को जो मस्जिद और मदरसा चला रहे थे। 3 फरवरी को उन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई। उसके 1-2 दिन के बाद उन्होंने 2007 का कोई हाई कोर्ट का एक डिटेल्ड ऑर्डर दिखाया और वो कोर्ट गए। कोर्ट ने 14 फरवरी ये सुनवाई की तारीख तय की थी और इस बीच में उन लोगों का, ऐसा न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि उन लोगों की बातचीत हुई एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर 14 तक कोई कंक्लूसिव डिसीजन वहां से नहीं आता है तो वो लोग उस मस्जिद या मदरसे को जिसे अतिक्रमण कहा जा रहा है उस पर जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकते हैं। इससे ये पता चला कि बहुत उजलत में लिया गया डिसीजन है। अब वहां के लोगों से बात करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव किया जाएगा।